तो जय हिंद सभी को। तो आज हम बात करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। क्या डीवी के टाइम आपको अपनी कैटेगरी में फॉल करोगे या फिर आप जनरल कैटेगरी में हो? क्योंकि डीवी के बाद मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन है कि भाई हमें नहीं पता कि हम कौन सी कैटेगरी में, हम अपनी कैटेगरी में फॉल करेंगे या फाइनल में हम कहीं यूआर कैटेगरी में ना आ जाएं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं जो कि एसएससी का है। कि इस पर लिखा गया है कि जब आपकी क्लोजिंग डेट थी अपनी ऑनलाइन फॉर्म की, तो उससे आपका पहले का होना चाहिए। आप 6.3 में पढ़ सकते हैं, उसके पहले का आपकी वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। उसके बाद का एक्सेप्ट नहीं होता एज़ पर एसएससी गाइडलाइन। और बात करें एससी और एसटी की, इनका भाई जब मर्जी का, उनका सेंटर का हो या स्टेट का हो, दोनों का वैलिड होता है एसएससी में। तो अभी हम बात करेंगे क्रूशियल डेट की। तो क्रूशियल डेट कैसे सेट होती है एज़ पर एसएससी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2023 का। मतलब अभी आपका हमारा फाइनेंस ईयर मार्च अप्रैल को होता है, तो उस हिसाब से चलते हैं। तो इसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि 1 अप्रैल 2024 का के बाद का ये होना चाहिए। जो 2025 की जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। और 14/10/2024 को हमारी एंड डेट थी ना एसएससी जीडी के फॉर्म भरने की, तो उससे पहले का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, तभी एसएससी उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो वो क्रूशियल डेट के बाहर हो जाएगा। तो अभी ये कब तक वैलिड रहेगा? ये 1 साल के लिए आगे वैलिड रहता है। तो अगर बाय चांस आपका सिलेक्ट कर लिया एसएससी वालों ने, तो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा? तो ये चेक करेंगे। ये एक कैंडिडेट था जिसका सीजीएल का एग्ज़ाम था 2022 का। तो इसको एक नोटिफिकेशन आया, उसमें बताया गया था कि इसका जो 16 से लेके 19 तक इनका डीवी चला था। तो उसमें जो इनका ईडब्ल्यूएस था, तो क्रूशियल डेट के बाद का था। जैसे कि 25/11/2019 तक इनकी लास्ट डेट थी, इससे पहले का होना चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट था उसने उसके बाद का दिया था। तो एसएससी ने उनको एक नोटिफिकेशन के थ्रू बोला था कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस इस क्रूशियल डेट के पहले का लेके आओ, तभी एक्सेप्ट होगा। नहीं तो ज़्यादातर क्या करते हैं एसएससी वाले कि जो बच्चे को जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्ट हो गया था, तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी जब जब हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक बार वेरीफाई होते हैं, उसके बाद ऑनलाइन अपलोड भी किए जाते हैं। हर एक कैंडिडेट के जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो सबके अपलोड होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो उस लड़के को क्या किया, वापस बोला गया था अगर बाय चांस ये लड़का नहीं दिखा पाता तो उसका कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, जनरल में डाल देते हैं, लेकिन वो डीवी के टाइम होता है। लेकिन अभी इसको बुलाएंगे, अगर नहीं दिखा पाया तो अभी इसको कैंसिल कर देंगे। तो अभी बात करेंगे हम एसएससी वालों की, क्या अभी आप जनरल कैटेगरी में हो या नहीं। अगर बाय चांस अभी आपको जब से डीवी होगी आपकी, तो आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे जिसपे होगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होगा, जो कैंडिडेट के जो ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी के ऊपर उनको अगर थोड़ा सा शक होगा या फाइनेंस ईयर के आगे पीछे हुआ, तो वो कैंडिडेट से वो साइन करवाते हैं। उसमें सामने सामने लिखा होता है कि ये अपनी मर्ज़ी से कि जनरल कैटेगरी में जा रहा है। यहाँ लिखा होगा कि इसके पास जो डॉक्यूमेंट है जो हमारी मतलब रिक्वायरमेंट के बाहर के हैं, तो इसीलिए उसको जनरल कैटेगरी में डाला है। इसीलिए उसको साइन वगैरह लेंगे, उसका अपने थंब इम्प्रेशन सब कुछ लेंगे। जिनका नहीं लिया गया है वो समझ लो कि आप अपनी कैटेगरी में हो, जिनका नहीं लिया गया है। तो यही था इस वीडियो में। जिनके डॉक्यूमेंट पे वहाँ पे साइन हुए हैं, स्टैंप लगी है, तो मतलब जैसे जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसके ऊपर जिनका साइन हुआ है, स्टैंप हुआ है, भाई वही हैं, वो जनरल में जाएंगे। और जिनके ऊपर नहीं लिया है, जिनका डायरेक्ट ले लिया है, तो उसका मतलब वो अपनी कैटेगरी में अभी सेफ़ है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करें एससी, एसटी, एसटी वालों को, भाई कोई चक्कर नहीं पड़ता, वो सारे अपनी में सेफ़ है। उनका भाई चलता है भाई। उनका अगर एक बार ही बन गया ना भाई, तो मतलब पूरी उम्र के लिए वैलिड रहता है। ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की। भाई जिन्होंने साइन कर दिए हैं भाई डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के ऊपर, तो भाई वो समझ लो उनको यूआर में डाल दिया। जिनके नहीं लिए हैं तो भाई वो समझ लो अपनी कैटेगरी में सेफ़ हैं। तो भाई यही बताना था भाई। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई कमेंट करके बता देना।